गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है श्योर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच लाइव आया हूं और लाइव आने का कारण दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं फिजिक्स का एक टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है उत्तलक यानी कि लीवर। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। फिजिक्स का ये बहुत इम्पोर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। तो आज मैं लेकर आया हूँ वो टॉपिक आप लोगों के बीच। आप सब लोग आज की सेशन को अंत तक जरूर देखेगा दोस्तों। हाँ, रही बात, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का जो फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उत्तलक, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स, ठीक है। और फिजिक्स का एक टॉपिक है उत्तलक। क्या है ये उत्तलक? ठीक है, उत्तलक इसको इंग्लिश में इसको लीवर कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। दोस्तों, लीवर किसको कहते हैं? लीवर यानी कि उत्तलक किसको कहते हैं? दोस्तों, उत्तलक एक प्रकार की सरल मशीन होती है। उत्तलक एक प्रकार की क्या है? एक सरल मशीन होती है। सरल मशीन होती है। इसमें इंजन नहीं होते हैं। इसमें इंजन नहीं होते हैं, लेकिन इंजन नहीं होने के बावजूद भी ये अपना काम जरूर करता है। इंजन नहीं होते हैं लेकिन फिर भी ये अपना काम जरूर करता है। जैसे कि कैंची आप लोग देखे होंगे, कैंची में किसी भी प्रकार का कोई इंजन नहीं लगा होता है लेकिन काम जरूर करता है। तो एक सरल मशीन होती है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई इंजन नहीं लगा होता है लेकिन काम जरूर करता है, तो उसी को ही क्या कहा जाता है? उत्तलक कहा जाता है। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी परीक्षा की दृष्टि से। आपको ये टॉपिक के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप रियल में कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग अब समझते हैं। ये इसकी डेफिनेशन, नॉर्मल डेफिनेशन तो समझ गए होंगे। एक सरल मशीन होती है जिसमें किसी प्रकार की कोई इंजन नहीं लगा होता है और लेकिन इसका काम फिर भी करता है। यानी कि ये काम कैसे करता है? अगर इंजन नहीं लगा होता है तो काम कैसे करता है? दोस्तों, ये काम इसकी बनवाट की ढांचा के कारण से ये क्या करता है? ये काम करता है। इसको ऐसा संरचना होती है इसका कि उस संरचना के बदौलत ये काम करती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या होते हैं। इसके अंदर में 3 चीज़ें होते हैं और इन 3 चीज़ें के आधार पर ही ये उत्तलक को तीन भागों में कैटेगराइज किया गया है। देखिए ये इसके अंदर में क्या क्या होता है। इसमें एक जो क्या होता है? आलम। क्या होता है दोस्तों? ये आलम, इसको इंग्लिश में इसको फलक्रम कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फलक्रम कहते हैं। और दूसरी चीज होता है इसके अंदर में वस्तु। क्या होता है? वस्तु, या फिर इसको बोलते हैं भार, या इसको इंग्लिश में इसको बोलते हैं लोड। ये 3 चीजें होते हैं यहाँ पर और ये 3 चीजें के आधार पर ही इसके 3 भागों में इसको कैटेगराइज किया गया है। यानी कि 3 प्रकार के उत्तलक होते हैं। तीसरा जो होता है यहाँ पाया जाता है क्या? यह आयस, और इसी को ही बल बोलते हैं और इंग्लिश में इसको इफोर्ट बोलते हैं। इफोर्ट, ये 3 चीजें होते हैं दोस्तों और इन 3 चीजों के आधार पर ही उत्तलक को ये 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। तो आलम किसको कहते हैं? अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। आलम किसको कहते हैं? दोस्तों, जहां पर खिचिंग होता है उसी को क्या कहते हैं? आलम। तो क्या होता है दोस्तों? ये खिचिंग, ये देहाती भाषा है दोस्तों। खिचिंग है ना, 2 बार हम इस बार कर दिए, इसका मतलब समझ लिया। खिचिंग मतलब 2 बार बोलना है। जहां पर खिचिंग होती है उसी को क्या कहते हैं? आलम। और जहां पर वस्तु को रखा जाता है उसी को क्या कहते हैं? भार या वस्तु कहते हैं। और आयस, जहां पर दबाव दिया जाता है या फिर हम बोलेंगे बल दिया जाता है या प्रसार दिया जाता है, प्रसार भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको प्रसार के बदले आप क्या दबाव भी, दाब भी बोल सकते हैं इसी को हिंदी में, ठीक है। प्रसार के दाब, यहाँ पर बल दिया जाता है उसी को ही क्या कहते हैं? आयस या बल कहते हैं। 3 चीज़ें के बारे में अगर आपको मालूम हो गया दोस्तों, आलम किसको कहते हैं और वस्तु किसको कहते हैं, आयस किसको कहते हैं, तो आपका उत्तलक
से रिलेटेड सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। 50% सवाल सॉल्व हो गया है। अब इसको दोस्तों अब सीरियली आपको याद करना होगा, अलार्म, वस्तु और आयास, तो आपको इजी होगा। दोस्तों अगर अलार्म बीच में होगा, कौन अलार्म बीच में होगा तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तरलक होगा। अगर वस्तु बीच में होगा तो ये द्वितीय श्रेणी उत्तरलक होगा, सेकेंड ऑर्डर लीवर होगा। अगर ये कौन आयस बीच में होगा तो ये तृतीय श्रेणी उत्तरलक होगा। अगर अलार्म बीच में होगा तो ये प्रथम श्रेणी का उत्तरलक होगा। अगर वस्तु बीच में होगा तो ये द्वितीय श्रेणी का उत्तरलक होगा। और उसी प्रकार से आयास अगर बीच में होगा तो तृतीय श्रेणी उत्तरलक होगा, यानी कि थर्ड ऑर्डर लीवर होगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। चलो अगर दिक्कत होगी तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा अगर नहीं समझ में आया तो चलिए दोस्तों इसको हमको क्या एक सीक्वेंस में याद रखना होगा, या बोल सकते हैं इसको आप एक जो है सीरियल आपको याद रखना होगा। अलार्म, इसके बाद वस्तु, इसके बाद जो आयास, तो बेटर रहेगा पहचानने में ये कौन सा उत्तरलक होगा। लेकिन दोस्तों कुछ समय के लिए तो आप याद करोगे अलार्म पहले, वस्तु उसके बाद फिर आयास, लेकिन इसको हमेशा के लिए इसको आप कैसे याद करके रखेंगे कि अलार्म पहले, वस्तु उसके बाद उसका बाद आयास। दोस्तों इसके लिए मैंने एक संथाली का एक ट्रिक्स मैंने बनाया है, संथाली में एक ट्रिक्स बनाया है। वो ट्रिक्स बहुत ज़बरदस्त ट्रिक्स हैं, बहुत ही सुंदर जंदर ट्रिक्स हैं। आप उस ट्रिक्स को कितना भी कोशिश करें भूलने का, लेकिन आप नहीं भूल पाएंगे। चाहे दुनिया का हर चीज़, दुनिया का सब चीज़ भूल जाओगे, लेकिन उस ट्रिक्स को नहीं भूल पाओगे। तो चलिए वो ट्रिक्स क्या है आप उसके बारे में आप समझते हैं। वो ट्रिक्स क्या है, कौन सा ट्रिक्स है, चलिए दोस्तों जहाँ तो चलिए वो ट्रिक्स क्या है आप समझते हैं। ये ट्रिक्स क्या है, देखो ट्रिक्स आप लोग भी दोस्तों अपना कॉपी में ज़रूर लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा चीज़ें को, ठीक है, या स्क्रीनशॉट करते जाइएगा, ठीक है। तो ट्रिक्स क्या है दोस्तों, एक संथाली मैंने बनाया है, संथाली में आलोम क्या होगा, आलोम, दूसरा हो गया बगी, और तीसरा हो गया अञा, अञा, गो, बीच, बीच रे। ये दोस्तों दिख रहा होगा, है कि नहीं, दिखाई दे रहा है, इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं, चलिए दिख रहा है। तो आलम बगी अञा को बीच रे, ये ट्रिक्स दोस्तों आपको याद करके रखना पड़ेगा, और ये ऑटोमेटिकली याद हो ही जाएगा, और कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाओगे दोस्तों ये ट्रिक्स जो है, क्योंकि ये अपने लैंग्वेज से बना हुआ ट्रिक्स है, और ये अपने लैंग्वेज से बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बातें हैं दोस्तों, शब्द है, और ये अंडरलाइन जो कर रहा हूँ इसका कुछ मीनिंग होगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो है गो, इसमें एक जिस तरह से हल्दी, जिस तरह से नमक को सब्जी में लगाया जाता है, उसी तरह से इस सेंटेंस को बनाने में ये गो का उपयोग करना पड़ा, यहाँ पर लगाना पड़ा, और ये रे भी, इसमें किसी प्रकार की कोई मीनिंग नहीं है। तो चलिए दोस्तों आलम से क्या होगा, आलम से आलम होगा, ठीक ना, देखो आलम से आलम होगा, आलम से आलम होगा। और बगी से दोस्तों क्या होगा, वस्तु, बगी से वस्तु यानी कि बाहर बोलो इसी को। और आयस से क्या होगा, आया, अञा से क्या होगा, आयस, ठीक है, फैंटास्टिक ट्रिक्स है। और ये बीच में, अगर दोस्तों आलम बीच में है तो प्रथम श्रेणी का उत्तरलक होगा, अगर वस्तु बीच में है तो ये द्वितीय श्रेणी का उत्तरलक होगा, अगर आयस बीच में होगा ये तृतीय श्रेणी का उत्तरलक होगा। तो इसी तरह से दोस्तों हम इसके आधार पर हम ये उत्तरलक को पहचान करेंगे, उत्तरलकों का पहचान करेंगे कि अगर अलम बीच में है तो प्रथम श्रेणी का उत्तरलक बोलेंगे, अगर वस्तु या भार बीच में है तो ये द्वितीय श्रेणी का उत्तरलक बोलेंगे, और अगर आयस बीच में होगा या बल तो उसको तृतीय श्रेणी के उत्तरलक के अंतर्गत काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये एक सीरियली याद रखने का एक ट्रिक्स है दोस्तों, और ये बहुत ही फैंटास्टिक ट्रिक है दोस्तों, ये कभी भी आप नहीं भूल पाओगे, चाहे जितने भी आप कोशिश करिए आप इसको भूल नहीं पाएंगे। और वो व्यक्ति, वो
तो आदमी तो वो भूल नहीं पाएगा जो जिसके साथ ये घटना हुआ होगा। जिसके साथ ये घटना हुआ है उस व्यक्ति तो ये कभी नहीं भूल पाएगा। कौन सी घटना बताओ? वो घटना है बेवफा। बेवफा से जुड़ा शब्द है दोस्तों, सेंटेंस है। अगर जिस व्यक्ति के साथ, जिस लैला मजनू के साथ अगर बेवफा हुआ है तो वो कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि उसने जिंदगी में कई बार इस शब्द का इस्तेमाल किया है, इस सेंटेंस का इस्तेमाल किया है। उसके जहन में कंप्लीटली ये बस चुका है, बसा हुआ है ये सेंटेंस, ये शब्द, क्योंकि इसने कई बार उसने रिवीजन किया है अपने लाइफ में। ठीक है, तो ये क्या क्या तीन चीज़ें तो आपको ख्याल करके रखना होगा, अलार्म, वस्तु और आयास। अब अभी हम लोग समझेंगे अलार्म किसको कहते हैं, अलार्म को कैसे पहचानेंगे। दोस्तों जहाँ पर खिचिंग खिचिंग होगा, है ना, जहाँ पर खिचिंग खिचिंग होगा उसी को क्या बोलेंगे, अलार्म। वस्तु को तो समझ ही रहे हैं, जहाँ पर वस्तु को रखा जाता है उसको वस्तु कहा जाता है, वहाँ पर वस्तु बोलेंगे। और जहाँ पर आयास, जहाँ पर बल लगाया जाता है, किसी चीज़ को करने में जो बल लगाया जाता है उसी को आयास बोलेंगे। तो चलिए, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब अभी हम लोग कुछ उदाहरण के रूप में हम लोग देखेंगे और पहचान करने का कोशिश करेंगे कौन सा उत्तरलक है। अगर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमें भी कुछ ऊर्जावन प्राप्त हो। आप लोगों का जो सब्सक्राइब करना, आप लोगों का ये जो शेयर करना मेरे लिए एक ऊर्जावन की तरह काम करती है दोस्तों। बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के बीच में ये वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ, और ये इतनी क्वालिटी वीडियो लेके आ रहा हूँ, और इतना फैंटेस्टिक मैं ट्रिक्स में आप लोगों के बीच हम बना के लेकर आ हूँ। एक मेरे लिए छोटी सी काम करते। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा कैंची पूछेगा क्वेश्चन में, कैंची किस प्रकार के उत्तरलक है? प्रथम श्रेणी का उत्तरलक है, या द्वितीय श्रेणी का उत्तरलक है, या तृतीय श्रेणी का उत्तरलक है? इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो कैसे पहचानोगे? तो पहले दोस्तों आपको एक कैंची का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा। तो कैंची किस तरह से होता है, देखने में कैसा होता है, तो चलिए बनाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे बनाने का। दोस्तों इस तरह से लगभग कैंची का संरचना होती है। इस तरह से एग्जैक्टली तो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हम लोग कोई आर्टिस्ट नहीं है, बस एक समझने के लिए हम लोग बनाएंगे। इस तरह से लगभग कैंची है, और इधर जो प्रेशर लगाया जाता है, जो पकड़ने के लिए दबाया जाता है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखेंगे ये 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर मैंने एक नंबरिंग कर दिया इस कैंची में। क्लियर दिख रहा है? चलिए, अगर नहीं दिख रहा है तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा हमें कि क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, पूरा स्पष्ट दिख रहा है? चलिए तब आगे क्लास को बढ़ाते हैं। चलिए, तो देखिए 1 नंबर में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर क्या लगाया जाता है, यहाँ पर आयस लगाया जाता है, इनका बल लगाया जाता है। ठीक है कि नहीं, बल यहाँ पर लगाया जाता है, और यहाँ पर खिचिंग होता है। हमने बताया ना आप लोगों को, जहाँ पर खिचिंग होगा उसको क्या कहते हैं, आलम। तो यहाँ पर क्या होता है, खिचिंग, तो यानी कि यहाँ पर खिचिंग, इसका मतलब यहाँ पर आलम होती है। ठीक है, क्या होती है, आलम यानी फलक्रम होती है। और चीज़ें को, वस्तु को कहाँ रखा जाता है, ये 3 नंबर पे तो रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या वस्तु या भार को रखा जाता है, कपड़ा, कागज, जो भी हम लोग जो इस कैंची से हम लोग कटते हैं, कटने का काम करते हैं, वो वस्तु को कहाँ रखा जाता है, इस जगह में 3 नंबर पे। और खिचिंग कहाँ होगा, ये बीच में, यानी कि अलम जो 2 नंबर पे। और 1 नंबर पे क्या, आयस यानी कि बल लगाया जाता है, यहाँ पर इस तरह से दबाते हैं हम लोग, और इसमें जो कपड़ा जो भी इसमें उसे कटने का काम इस जगह में होती है। और ये जो यहाँ पर खिचिंग होती है, यहाँ पर होती है। तो इन 3 चीज में देखो, अल्हाम, और दूसरा हो गया वस्तु, और तीसरा हो गया आयास। इन 3 चीजों में से बीच में कौन है, जो बीच है उन्हीं के अनुसार उसका उत्तरलक होगा। तो बीच में कौन है दोस्तों, आलम। और आलम अगर बीच में होगा, ये कौन, आलम बीच में होगा, और यह वस्तु, या फिर इसे जाए क्या बोलेंगे इधर, आयास। अगर आलम बीच में है तो प्रथम श्रेणी का उत्तरलक होगा। तो आलम बीच में है ना, हाँ आलम बीच में है, ठीक है, आलम बीच में है, इसका मतलब ये प्रथम श्रेणी का उत्तरलक होगा। और इस सवाल का आंसर आ गया है, ये प्रथम श्रेणी उत्तरलक है, प्रथम श्रेणी उत्तरलक है। चलिए
ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम लोग देखते हैं। अगला एग्जाम्पल दोस्तों, अगला एग्जाम्पल 2 नंबर, यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है सारोता। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? सारोता। सारोता किस प्रकार का ये उत्तलक है? प्रथम श्रेणी, द्वितीय या तृतीय श्रेणी उत्तलक होगा। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। सारोता कैसा होता है? तो जिससे सुपारियों को काटा जाता है। सुपारी जो पान बनाने वाला लोग जो होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो सुपारी को किससे काटते हैं? सारोता से काटते हैं। तो सारोता का संरचना क्या होती है? संरचना यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इस तरह से होती है। यहाँ पर इसका क्या, इसको आयत लगाया जाता है, यहाँ पर पकड़ा जाता है, यहाँ पर इस तरह से आयत होती है, ठीक है। और इसी तरह से इसका धार एक ब्लेड टाइप का लगा हुआ रहता है, यहाँ पर धार क्या ब्लेड टाइप लगा हुआ रहता है। और यहाँ पर क्या क्या जाता है? यहाँ पर सुपारी को रखा जाता है, यानी कि वस्तु में, हाँ, वस्तु को रखा जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या लगाया जाता है? बल लगाया, यानी कि आयस लगाया जाता है, यहाँ पर आयस लगाया जाता है। और खिचिंग कहाँ होगा? इस जगह पे। खिचिंग कहाँ होगा? यहाँ पर, यानी कि खिचिंग बोले तो आलाम। तो आलाम कहाँ होगा? ई नंबर, ई जगह पे होगा। 1 नंबर में आलाम, 2 नंबर में वस्तु और 3 नंबर में क्या? आयस। तो चलिए, आलम, वस्तु और आयस, तो इसमें से, इन तीनों में से बीच में कौन है? अब इसको देखेंगे। तो इन तीनों में से बीच में कौन है? चलिए, इन तीनों में से बीच में कौन है? तो बीच में वस्तु तो दिख रहा है, तो इसका मतलब वस्तु बीच में है, तो ये द्वितीय श्रेणी उत्तलक होगा। ये किस प्रकार की उत्तलक होगा? द्वितीय, है ना, ये द्वितीय श्रेणी उत्तलक होगा। तो सारोता द्वितीय श्रेणी उत्तलक होगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम ये पहचान करेंगे कौन सा, हाँ, कौन सा ये प्रथम श्रेणी उत्तलक है, कौन सा द्वितीय श्रेणी उत्तलक है और कौन सा तृतीय श्रेणी उत्तलक है। और अगर आलम बीच में है तो प्रथम श्रेणी का उत्तलक होगा। वस्तु बीच में है तो कौन सा श्रेणी उत्तलक होगा? ये द्वितीय श्रेणी का उत्तलक होगा। अगर आयस बीच में है तो तृतीय श्रेणी का उत्तलक होगा। तो चलिए दोस्तों और एक एग्जाम्पल देखते हैं, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं। और वो एग्जाम्पल है दोस्तों ट्यूबवेल, यानी कि नलकूप। नलकूप सवाल पूछा जाता है, नलकूप किस प्रकार के उत्तलक है? तो सवाल क्या पूछा जाता है? नलकूप किस प्रकार का उत्तलक है? तो चलिए हम लोग नलकूप को बनाते हैं और इसके तहत हम लोग ये पता करेंगे कि आलम, वस्तु और आयस कहाँ कहाँ होते हैं। तो चलिए राफली हम लोग कुछ छोटा सा नलकूप बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से नलकूप होगा और इसी तरह से इस तरह से नलकूप होगा। यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से संरचना का होगी यहाँ पर। और यहाँ पर एक डाढ़ी इधर से इधर तरफ जो है एक डाढ़ी ऐसे निकाला जाता है। और इसी तरह से यहाँ पर कुछ पाइप यहाँ से डाल दिया जाता है, पाइप, और यहाँ पर इस तरह से संरचना होती है। और यहाँ पर एक टोंटी लगाया हुआ रहता है, टोंटी, पानी निकालने का एक टोंटी लगा हुआ रहता है। यहाँ पर क्या निकल रहा है? पानी, और पानी। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आयस कहाँ लगाया जाता है? यहाँ पर क्या लगाया जाता है? यहाँ पर आयस, बल लगाया, यहाँ पर बल लगाया जाता है यहाँ पर, यानी कि आयस। और खिचिंग कहाँ होगा? इस जगह में क्या होगा? खिचिंग होगा, यानी कि आलम होगा। क्या होगा? आलम। और वस्तु को, हंडी को कहाँ रखा जाता है? हंडी को यहाँ पर रखा जाता है। हंडी को कहाँ पर रखा जाता है? यहाँ पर, यानी कि इस जगह में क्या बोलेंगे? इस जगह को क्या बोलेंगे? वस्तु या भार बोलेंगे। तो इस जगह को वस्तु या भार बोलेंगे। यहाँ पर आलम हो रहा है, यहाँ पर आयास हो रहा है। इन तीनों में से बीच में कौन है? देखो, वस्तु, आलम, आयास, आयास, आलम, वस्तु, यानी कि खिचिंग कौन बीच में हो रहा है? आलम। और आलम बीच में हो रहा है, इसका मतलब नलकूप भी क्या है? प्रथम श्रेणी उत्तलक होगा। प्रथम श्रेणी उत्तलक होगा या नलकूप भी। दोस्तों इसी तरह से हम लोग उत्तलक का सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। और उत्तलक 3 प्रकार की होती है, और किस आधार पर? आलम, वस्तु और आयास के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। और उत्तलक एक प्रकार का सरल मशीन होती है। ये डेफिनेशन ये परीक्षा में नहीं पूछा जाता है दोस्तों, बस आपको ये 3 चीज़ आपको याद करके रखना होगा, आलम, वस्तु और आयास। आलम किसको बोलते हैं? जहाँ पर खिचिंग होती है उसको आलम बोलते हैं। और वस्तु, जहाँ पर वस्तु को रखा जाता है उसको वस्तु या भार बोलेंगे। और जहाँ पर बल लगाया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर दाब लगाया जाता है, उसी को आयास कहते हैं। और इन्हीं के आधार पर उत्तलक को 3 भागों में कैटेगराइज किया है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी उत्तलक के रूप में, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है पूरी तरह से। मेरे ख्याल से आप सब लोग को
एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, फिर से मैं आप लोगों के लिए फिर एक वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलिए एक रिवीजन वीडियो लेके आऊँगा अगर ज़रूरत पड़े तो। हाँ, मेरे ख्याल से आप सबको पूरा अच्छा से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, वो ट्रिक्स को याद रखिएगा, आलम बगी अञा को बीच रे, ये ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक्स अगर याद रहेगा तो आपको किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होगी या कन्फ्यूजन की बात नहीं होगी। ठीक है, तो कैंची के उदाहरण देखा जाए, सरौता और जो है नलकूप, आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। और होमवर्क क्या है, आप लोग बताइएगा आदमी का हैंड, ह्यूमन हैंड। तो ह्यूमन हैंड जो है, ह्यूमन हैंड मानव का हाथ, ये कौन किस प्रकार का उत्तलक है, प्रथम द्वितीय तृतीय है। दूसरा होमवर्क में दे रहा हूँ साइकिल बताइएगा, साइकिल बताइएगा ये साइकिल किस प्रकार के उत्तलक है। ये 2 होमवर्क में दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ह्यूमन हैंड किस प्रकार का उत्तलक है, साइकिल किस प्रकार का उत्तलक है, इसका आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो आई थिंक दोस्तों आप सबको समझ में आ गया है। आज की वीडियो यहीं पर रखेंगे दोस्तों, इतना ही। फिर अगले कल मिलेंगे इसी तरह से। और एक ज़रूरी सूचना, एक आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना दोस्तों, खुशखबरी सूचना है कि एक नया बैच मैंने लॉन्च करने जा रहा हूँ, और जिसके लिए डेमो क्लास के रूप में 25 तारीख से शुरुआत करेंगे, और 1 सप्ताह तक ये डेमो क्लास चलेगा। अगर जिस किसी को अगर ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं और इस तरह से अच्छे ट्रिक्स जो है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ या रीजनिंग या और कोई सब्जेक्ट जो भी हो, जितने कम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूरत होती है, उन सभी सब्जेक्ट के बारे में इस तरह से अच्छे ट्रिक्स के साथ अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ऑफलाइन क्लासेस आप लोग ज्वाइन करिएगा। और ये सीमित समय तक ये ऑफर रहेगा दोस्तों। ऑफर एक सीमित समय तक के लिए है। ठीक है, ऑफर सीमित समय तक के लिए है।